अमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। जब यह कवि ने कहा होगा तो उससे पहले उसने इसे जिया भी होगा। खैर, मैं आपको आज एक पत्र सुना रहा हूँ धर्मवीर भारती का, जिन्होंने पुष्पा भारती के नाम लिखा है। और ये पत्र इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि इस पत्र में वो अपने को संबोधित कर रहे हैं, अपने से बात कर रहे हैं, अपनी भाव-भंगिमाओं पर। तो कुछ अलग तरह से आप भारती जी को जानेंगे। ये पत्र है 31/12/1957 का, शाम को 6 बजे लिखा हुआ। प्रिय डॉक्टर भारती, अपने आंगन के लॉन पर शुभ्र खद्दर सिल्क का उदास मटमैले गेरुए रंग का कुर्ता पहने, नीचे सर झुकाए, कितनी देर से तुम चुपचाप घूम रहे हो। जाड़े की दोपहर की धूप तिरछी होकर पड़ रही है और तुम्हारी लंबी तिरछी छाया कभी वर्बीना, कभी गुलाब और कभी गुलदाउदी के पौधों पर फिसलती हुई कभी आगे जा रही है, कभी पीछे लौट रही है। ढलती हुई दोपहर में एक अजीब सी उदासी भी होती है और एक अजीब सा अवसाद भी। लेकिन तुम सिर्फ धूप के हल्के गर्म स्पर्शों से नहाए हुए उस अवसाद में नहीं घिरे हो। तुम कुछ और सोच रहे हो जो शायद बहुत सुखद नहीं है, यद्यपि कटु या दुखद भी नहीं प्रतीत होता। वो क्या है पता नहीं। ऐसा क्यों लगता है कि तुम आज अपने इसी जन्म में जिए हुए कुछ पिछले जन्मों को याद कर रहे हो। अपने उन तमाम रूपों को खो देना अच्छा हुआ या नहीं, यह तुम सोच रहे हो। तुम्हें याद आता है अपना वह रूप जब तुम बीए में थे, बेहद भावुक, बहुत कच्चे लेकिन बहुत तेज, बहुत अधिक तीखे और लपलपाती तलवार की तरह पहने। तब तुम आत्मपूजक थे। तुम ये मानते थे कि तुम मूलतः कलाकार हो और इसलिए तुम्हारे जीवन में केवल ऐसे ही प्यार की महत्ता हो सकती है जो तुम्हें प्रेरणा दे। लेकिन सारी प्रेरणा लेकर भी तुम ऐसे बंधी नहीं, ऐसे बंधो नहीं। तुम एक के बाद दूसरे प्यार को ग्रहण करो, फिर उसका निषेध कर तुम आगे चले जाओ। उसमें जिसे तुम प्यार करते हो, उसको अगर तुम्हें खिलाने की तरह तोड़ भी देना पड़े, तो तुम्हें उसके लिए रत्ती भर संकोच नहीं होगा। उसी समय कोई तुम्हारे जीवन में आया, लेकिन वह व्यक्ति बहुत अजीब था। तुम तलवार की तरह तीखे थे, फिर भी तुम उसे काट नहीं पाए क्योंकि वह व्यक्ति जल की तरह तरल था। तुम अपने सारे आवेग के साथ उसके व्यक्तित्व को चीर देना चाहते थे और जल की धार थोड़े हिलकोरे लेकर फिर ज्यों की त्यों खड़ी हो जाती थी, घुल मिलकर एक हो जाती थी। वो पहला मोड़ था जब तुमने आत्म पूजा के वृत्त से बाहर निकलकर ममता की शक्ति को पहचाना था। तुमने यह जाना था कि अहम के परे भी कुछ होता है। और उसके बाद तुम्हारे जीवन में दूसरी प्रक्रिया आरंभ हुई, अर्थात आत्म पूजा की बजाय तुमने पर पूजा आरंभ की। दूसरों के प्यार में अपने को मिटा देने की एकमात्र श्रेय लेना कि वह मिटाना उस व्यक्ति में अपने को घुलाना नहीं है। वह व्यक्तित्व उसे स्वीकार करे या ना करे, स्वीकार करने की स्थिति में हो या ना हो, पर तुम अपने को देते जाओ। वर्षों बाद तुमने यह देखा कि तुम देते चले गए। चिंतन, स्वास्थ्य, प्रतिभा, कला, सृजन, सब कुछ। लेकिन सिर्फ देने वाली अंजुलियां उठती थीं, पर लेने वाली अंजुलियां थी नहीं। और अंत में सब देकर तुमने वह पाया कि तुमने जो कुछ दिया उसकी कोई सार्थकता नहीं है। वो कहीं पहुंचा ही नहीं। केवल तुम रहे, सब कुछ खोए हुए, सब कुछ देकर रिक्त हुए। उसके बाद तुम बने डॉक्टर भारती, गंभीर, अपने में सिमटे तने हुए, किसी के सामने ना खुलने वाले, बाहर से सख्त, अंदर से चूर टूटे हुए। एक आहत अभिमान था तुम में कि तुम टूट गए हो, पर तुम किसी को नहीं मालूम होने देते, नहीं मालूम होने दोगे कि किस कारण टूटे हो। उसके प्रति यदि मन में कुछ है भी, तो उसे इतने गहरे दबा दोगे कि तुम खुद ये भूल जाओ कि तुम्हारे मन में कितना हाहाकार उस व्यक्ति के प्रति है जिसने तुम्हारे दिए हुए को ना ग्रहण कर सारी दुनिया से छोटे और कायरता पूर्ण समझौते करके तुम्हारे व्यक्तित्व को तुम्हारी ही दृष्टि में तुच्छ और निरर्थक सिद्ध कर दिया है। अभी लॉन पर टहलते हुए यह भी सोच रहे थे कि वो डॉक्टर भारती का व्यक्तित्व चाहे अंदर से टूटा हुआ हो, पर अंदर से सख्त है। उसमें इतनी आन थी कि कोई छू नहीं सकेगा उसे। अब कहाँ गया तुम्हारा निजत्व, तुम्हारा व्यक्तित्व? सब कुछ किसी को समर्पित कर
कितने भरे हो चुके हो तुम, कितने पूर्ण काम, कितने सुखी। डॉक्टर भारती, 31/12/1957, शाम 6 बजे।